नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक खौफनाक कहानी को लेकर। आज की कहानी रिश्ते को शर्मसार करने वाली, हैरान कर देने वाली कहानी, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक परिवार, एक मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम परिवार के अंदर एक खौफनाक घटना घटती है, जिसे सुनकर आप भी एक कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है आज के जमाने में। बात है साल 2023 की। जगह उत्तर प्रदेश का बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक गांव है, हाजीपुर गांव। इस गांव में एक फैमिली रहती थी। फैमिली थी शहीद की। शहीद की एक बीवी थी और उसका एक बेटा था, गुलफाम। ये तीनों की फैमिली थी। आपको बता दें, तीनों खुशहाल तरीके से साथ रहते थे, लेकिन कत्ल के मामले में जो गुलफाम के पिता हैं, उन्हें जेल जाना पड़ा। कई सालों तक वो जेल में रहे। यहाँ पर उनकी बीवी अकेली हो गई और बेटा बेसहारा हो गया। ये दोनों बेसहारा और एक लाचार माँ बस घर में पड़े रहे। खाने के लिए मोहताज हो गए, यानी खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, क्योंकि कमाने वाला ही कोई नहीं है तो इन्हें खिलाएगा कौन। एक बेटा, अब उसको भी धीरे धीरे उसकी भी उम्र बढ़ रही थी और माँ भी किसी आस में बैठी थी कि कहीं से पैसा मिले और घर परिवार जो हम दो खा पी सके या जी सके। अब क्या होता है, जो लड़का होता है गुलफाम, वो कमाने के लिए बिजनौर चला जाता है। कमाने के लिए बिजनौर चला जाता है और बात तो जेल में ही। फिर कई साल धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता है और कई साल बीत जाते हैं। कई सालों बाद अब बिजनौर में बाल काटते काटते, यानी जो काम करते करते, बाल काटने का काम तो करता था गुलफाम, तो उससे कुछ पैसे मिलते थे और इसका परिवार चलता था। यानी उसकी माँ खाती थी, पीती थी, जो भी खर्चे थे निकलते थे जब गुलफाम बाल काटता था बिजनौर में रह के। बिजनौर के बहराइच एक जिला है, वहां पर ही जाता था गुलफाम, बाल काटता था शहर में, और वहां से कुछ पैसे मिलते थे, परिवार चलता था। सब कुछ इसी तरह कुछ साल तक चला। उसके बाद अचानक इत्तेफाक से 2023 में ये जो है शहीद, जो इसके पिता है गुलफाम के, वो शहीद छूट जाता है जेल से। जेल से छूटने के बाद जगह जगह लोगों को मिलता है, बातचीत होती है और सब मतलब हाल चाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद जेल से शहीद वापस घर आया था। तो लोगों से, मोहल्ले वालों से मिलता है, तो तरह तरह की बातें होती है, तरह तरह की बातें पता चलती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परिवार में तीनों रहते थे। बिजनौर बहराइच बाल काटने जाता था गुलफाम, और अब शहीद भी अपने काम की तलाश में, अब परिवार चलाना थोड़ा सुधर चुका था तो काम की तलाश में भी निकल जाता था कि कुछ काम मिले, मैं भी काम करूं। बेटा काम करता ही है और उसके बाद माँ तो घर चलाती है। अब सब कुछ एक अच्छे रास्ते पे जाने की उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जो हो चुका। जेल से आ गया, अब कुछ अच्छा करेंगे, ये उम्मीद में शहीद बाहर आया था। अब अचानक क्या होता है कि मार्च का महीना था 2023, शहीद जेल से आ चुका था और जो बहराइच से जो बाल काटता था गुलफाम, वो भी घर आता था, पिता आ गए थे। तो अब क्या होता है कि अचानक एक दिन सुबह सुबह जो गुलफाम की माँ है, वो अचानक देखती है कि जो बेटा है गुलफाम, उसके गर्दन पर किसी ने चाकू मार दिया है और तड़प रहा है। जैसे ही माँ इस दृश्य को देखती है, यानी कि बेटा तड़प रहा है, किसी ने चाकू मार के भाग गया, गले में गला रेत के, तुरंत वो हल्ला करती है और चिल्लाने लगती है कि बचाओ। और उसके बाद तुरंत जो मोहल्ले के लोग आते हैं, तुरंत उसे यानी एम्बुलेंस बुलाते हैं या अपनी व्यवस्था करते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है कि एम्बुलेंस बुलाते हैं या नहीं। फिर मोहल्ले की किसी गाड़ी की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, नज़दीक हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका इलाज कराने की कोशिश करते हैं कि बच जाए, उसकी जान बच जाए। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जान नहीं बचती, क्योंकि गले की नस कट चुकी थी। काफ़ी तेज़ी से वार किया गया था एक तेज धार चाकू से, तो उसकी जान तो नहीं बचती है। लेकिन अब क्या करता है, हॉस्पिटल तुरंत पुलिस को सूचना दे देता है, क्योंकि पुलिस में इस तरह के, हॉस्पिटल में इस तरह के मामले आते हैं ना, तो तुरंत हॉस्पिटल क्या करता है कि तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि मर्डर का मामला है या किसी ने मारा है या हाफ मर्डर, कुछ भी जो केस है वो पुलिस को तुरंत हॉस्पिटल इन्फॉर्म कर देता है। तो मौके पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन की टीम भी पहुंच जाती है कि यहाँ क्या हुआ है, किसने मारा, यहाँ मर्डर हो गया है, अब तो मौत भी हो चुकी थी। पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पूछताछ शुरू करती है कि क्या हुआ। तो माँ बताती है कि अचानक मैं देखी और बेटा तड़प रहा था, किसी ने गर्दन मार के भाग गया। अब माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था कि अब करूँ क्या, क्योंकि वो बस उसका एक ही बेटा था, वो एक ही सहारा था। पिता तो जेल में ही रहते थे, अभी आए थे, कुछ भरोसा नहीं था।
तो उसका रो रो कर बुरा हाल था, वो करे तो करे क्या। अब क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस अब तो पहले 302 धारा है जो मर्डर की, उसके तहत मामला दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्योंकि मामला काफ़ी संवेदनशील था। एक सुबह का समय कोई घर में घुसकर मर्डर करके चला जाए, एक मतलब सनसनी फैल जाती है ना गांव में, इस तरह का मर्डर हो रहा है गांव में, एक डर और एक भय का माहौल हो जाता है। तो इस केस को सुलझाना और उस कातिल को पकड़ना भी एक ज़रूरी काम होता है, क्योंकि लोगों के डर से जो मन से डर निकल सके और जो सनसनी का माहौल है वो कम हो सके और कातिल को पकड़ा जाए कि लोग चैन की सांस लें, ऐसा होता है। गांव का माहौल खराब था, तरह तरह की चर्चाएं होने लगती है गांव में कि क्या हुआ, दिन में कौन मार के चला गया, घर में जैसे सब पूरा परिवार मौजूद था और घर में कोई घुसकर मार के चला जाता है। ये भी एक हैरान कर देने वाली बात थी। तरह तरह की पुलिस भी बात करती है, पुलिस भी जांच में जुटती है। अब पुलिस क्या करती है, घटनास्थल पर जाती है। घटनास्थल पर जाने के बाद अब छानबीन और तलाशी अभियान शुरू करती है कि कुछ तो मिले, कातिल के बारे में पता चले, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। काफ़ी सफाई से इस हत्या को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस क्या करती है, पूछताछ शुरू करती है। अब पूछताछ के लिए अब पुलिस पूछती है घर में कौन कौन रहता है। तो गुलफाम की जो माँ है बताती है इसके पिता अभी कुछ ही दिनों पहले जेल से आए वो रहते हैं, और मैं और मेरा बेटा, ये कभी बहराइच में रहता था, बाल काटता था, अभी आया था। ये पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को पता चलती है माँ के द्वारा। अब पुलिस पिता को बुलाती है, लेकिन पिता कहीं बाहर थे। अब पुलिस माँ से ही पूछताछ करती है क्योंकि माँ मौजूद थी वहाँ पर। अब माँ बताती है, लेकिन माँ एक चौंकाने वाला बयान देती है, स्टेटमेंट देती है। माँ तो रो रही थी, लेकिन माँ अचानक उसका सेंटिमेंट जो है, गुलफाम की माँ का सेंटिमेंट जाग जाता है और गुस्से में बोलती है कि इसके हत्यारे इसका पिता है, यानी जो इसकी हत्या किया है गुलफाम का, वो कोई और नहीं, कोई बाहरी नहीं, इसका खुद का पिता है। पुलिस अब उसके पिता की तलाश करना भी जरूरी है, क्योंकि एक माँ जिसके साथ उसको जिंदगी गुजारनी, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, यानी काफ़ी संवेदनशील मामला है। तो पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और शाहिद के बारे में पता करती है। तो शाहिद आस पड़ोस में भी नहीं रहता है, यानी बाहर नहीं, कहीं भी नहीं दिखता है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक जो होता है, शक की सुई वो घूम जाती है शाहिद की तरफ, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अगर पुलिस को ये संदेह था, क्या पता वो काम की तलाश में शाहिद गया, उसे कुछ ना पता हो, दोनों हो सकता था। या कातिल शाहिद भी हो सकता था, या काम की तलाश में बाहर वो अनजान हो, जानता ही ना हो कि उसके बेटे का मर्डर हो गया है। अब पुलिस क्या करती है, शाहिद को खोजती है। शाहिद को पुलिस की एक टीम बस अड्डे पर, पुलिस की एक टीम पर रेलवे स्टेशन पर, पुलिस की एक टीम मोहल्ले में शाहिद के बारे में पता करती है। मुखबिरों को एक्टिव किया जाता है, लगातार शाहिद की तलाश की जाती है। आखिरकार शाहिद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। शाहिद को गिरफ्तार करती है तो तरह तरह की बातें बनाता है, उसका बेटा, मेरा बेटा है, उसे मैं क्यों मारूंगा, उसके तो खुद मैं घर बुलाया था जेल से आने के बाद, ये वो सारी बातें बताता है। लेकिन पुलिस को विश्वास नहीं होता इस बात पर। पुलिस क्या करती है, कड़ाके से पूछताछ करना शुरू करती है। जब पुलिस कड़ाके से पूछताछ करती है तो आखिरकार ये टूट जाता है, क्योंकि पुलिस का जब डंडा पड़ने लगता है ना, पुलिस को लग जाता है कि कुछ तो छुपा रहा है ये। तो पुलिस उसे इतना टॉर्चर कर देती है कि उसे बताना पड़ जाता है। यानी पुलिस का जब डंडा पड़ने लगता है ना, तो जो भी सच है वो अपने आप बाहर आ जाता है। तो इस केस में भी वही हुआ। शाहिद ने एक खौफनाक कहानी सुनाया और वो कहानी सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और एक रिश्ते को शर्मसार करने वाली कहानी सुनाता है। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी तय करना है कि इसके अंदर गलती किसकी थी, बेटे की गलती थी, कातिल की गलती थी, या जिसकी हत्या हुई, जो मृत बंदा पाया गया है, उसकी गलती थी, किसकी गलती थी, या जो जिंदा है, जो जीवित है, किसकी गलती है। तो हमें ये पूरा कहानी जब बताऊंगा तो कमेंट करके जरूर बताना। तो शाहिद बताता है, कुछ साल पहले की बात है, शादी होती है शाहिद की शादी होती है। शाहिद क्या है, नशे की लत में थोड़ा चूर रहता है, नशे की लत में आता है घर पर, मारपीट करता है, मारपीट पत्नी से करता है, धीरे धीरे विवाद बढ़ता है, मतलब परिवार नहीं चलाता है, कमाता खाता नहीं है बरोबर से, तो फैमिली को भी काफ़ी तकलीफ होती है। धीरे धीरे साल बीतता है और इसका एक लड़का भी होता है गुलफाम, इसकी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है, भी बड़ा होने लगता है और जिम्मेदारी शाहिद के ऊपर और बढ़ जाती है, क्योंकि बेटे को भी पढ़ाना लिखाना, उसके भी खर्चे, अब माँ के भी खर्चे। लेकिन शाहिद ये सब पर ध्यान नहीं देता, वो कमाता खाता नहीं था बरोबर से, खिलाता नहीं था परिवार को, ये सारी बातें थी। लेकिन अब परिवार, अब इसके
भी जो रवैया था शाहिद का, झगड़ाऊ वाला था, किसी से भी भिड़ जाता था, किसी से भी मारपीट कर लेता था। तो ये भी 3 मर्डर कर चुका था, 3 मर्डर केस में ये जेल में था कई सालों तक। अब जेल से जब ये जेल में होता है तो यहाँ माँ और बेटा अलग होते हैं। बेटा भी अब बड़ा हो चुका था और माँ भी अब अकेली हो गई थी। ये भी कोई इसका साथ देने वाला नहीं था। अब माँ भी अपना अकेलापन दूर करने के लिए बेटे के साथ ये फिजिकल होने लगती है, यानी माँ और बेटे में ही एक फिजिकल रिलेशनशिप बनने लगता है, यानी संबंध बनने लगते हैं, एक रोमांटिक रिश्ते में आ जाते हैं माँ और बेटे, गुलफाम और उसकी माँ। अचानक क्या होता है कि गांव के कुछ लोग इस बात को जान जाते हैं कि गुलफाम और उसकी माँ खुद से ही संबंध बनाते हैं, यानी फिजिकल रिलेशनशिप में। ये बात गांव वालों को भी पता चल जाती है। धीरे धीरे ये बात चर्चा का विषय बन जाती है और पूरे गांव में फैल जाती है ये बात कि गुलफाम और उसकी माँ रिलेशनशिप में है। धीरे धीरे ये बात तेजी से फैल जाती है और साल आता है 2023 का। मार्च महीने में शाहिद जेल से छूटता है। जेल से छूटने के बाद ये लोगों से मिलता है जुलता है, तो पता चलता है, हालचाल लोग लेते हैं। तो कुछ लोग इसे वो बात उसके कानों में डालते हैं कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी जो औरत है, जो पत्नी है, और तुम्हारा जो बेटा, वो फिजिकल रिलेशनशिप में यानी संबंध बनाते हैं, यानी एक रिश्ते को संसार करने वाली कहानी उसे यानी शाहिद को पता चलती है। अब शाहिद तिलमिला जाता है, जब बात सुनता है तो उसे एकदम बेचैनी हो जाता है। वो सुन नहीं पाता इस बात को और वो वहाँ से तुरंत घर आता है और बेटा तो बहराइच गया हुआ है बाल काटने। तब माँ उससे, उसकी माँ से यानी अपनी पत्नी से पूछता है इस बात के बारे में, तो वो मना करती है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है, दोनों के बीच मजबूत झगड़ा होता है और झगड़ा के बाद वो मायके चली जाती है। काफ़ी दिनों तक एक झगड़ा चलता है तो मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद अब ये अकेला इसके मन में अब बदला लेने की आस जागती है कि क्योंकि अब उसकी इज्जत तो बची नहीं, गांव मोहल्ले में उसकी इज्जत की जो उछाला जा रहा था, तो वो सुनकर वो रह नहीं पाता था शाहिद। तब वो क्या करता है कि अब मारने की सोच लेता है, खौफनाक प्लान बनाता है। प्लान ये बनाता है कि ये नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल होकर अपनी पत्नी को भी बुलाता है और बेटे को भी बुलाता है कि बहुत दिन हो गए खाना खाए और एक साथ रहे, आइए साथ अच्छे से रहते हैं, ये बात बोलकर सबको बुलाता है। बुलाने के बाद क्या करता है कि एक दिन सुबह जब इसकी माँ बाहर रहती है घर से, तो ये क्या करता है कि तेज़दार हथियार निकालता है और सुबह का समय ये जो है गुलफाम ये उठा नहीं था, तभी उसकी गर्दन पर चाकू रखकर रेत के तुरंत वहाँ से शाहिद भाग जाता है। वो चाकू जो मर्डर वेपन है, जो चाकू, उसे भी लेकर अपने साथ में भाग जाता है और फरार हो जाता है वहाँ से। और जैसे उसकी माँ आती है, देखती है बेटे को तड़पते हुए, तो इसमें गलती किसकी है? शाहिद तो वापस अब जेल जाएगा और बेटा खत्म हो चुका, माँ बची है। अब इसमें गलती किसकी थी, माँ की या शाहिद की? एक परिवार उजड़ गया पूरा। एक रिश्ते को संसार करने वाली घटना से जब ये बात लोगों को पता चली तो लोग भी एक यकीन नहीं कर रहे हैं कि क्या सच में कलयुग चालू हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई खबर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।